यूट्यूब चैनल ग्वालियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलीगन पढ़ रहे हैं अपन और पॉलीगन से रिलेटेड और क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 है। यानी कि आंतरिक कोणों का योग अगर 2160 है तो उसमें भुजाओं की संख्या बतानी है। तो भुजाओं की संख्या बतानी है। आपको पता है कि आंतरिक कोणों का योग आपको कल बताया गया था क्या कि आंतरिक कोणों का योग क्या होता है n-2 × 180 और ये योग आपको दे रखा है 2160 बराबर n-2 और ये 100। इसको जब डिवाइड करोगे आप तो 18 और इसको जब डिवाइड करोगे तो 18 गुना 1 18 दूनी 36 और ये आ जाएगा n-2। इसको आप इधर लेके आओगे तो ये आ जाएगा 12 + 2 = n यानी कि 14 n। यानी कि जो आपकी भुजाओं की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। और क्वेश्चन है अगला देखें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसमें विकर्णों की संख्या निकालना है। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो अपन ने डिस्कस नहीं किया है, अभी कर लेते हैं। विकर्णों की संख्या बराबर होता है n × n-3/2। यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हमें भुजा की परम आवश्यकता होगी। यानी कि आपके पास भुजाओं की संख्या होगी तो आप विकर्णों की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। इसमें लिखा है यदि एक नियमित बहुभुज है और नियमित बहुभुज का मतलब वही है रेगुलर पॉलीगन यानी कि समबाहुभुज और आंतरिक कोण का माप दे रखा है कितना 150। तो आपको बताना है कि क्या विकर्णों की संख्या। अगर आपको पता है कि ये जो आंतरिक कोण है वो कितना है, आंतरिक कोण जो है आपको 150 दे रखा है तो इंटीरियर कितना होगा तो आप कह सकते हो 30 डिग्री होगा। आई और ई का जो सम ऑफ कितना होता है 180 होता है। तो अगर आई अगर 150 है तो ई कितना होगा 30। अगर हम यहां से देखें भुजाओं की संख्या निकालें तो n बराबर कितना कह सकते हो 360 और बटे इंटीरियर एंगल का मतलब 30। तो यहां से ये निकल के आएगा कितना 12। यानी भुजाओं की संख्या निकल के आ गई आपकी 12। अगर भुजाओं की संख्या 12 निकल के आ गई तो यहाँ से विकर्णों की संख्या कितनी निकलेगी 12 और 12 में से 3 घटाओगे तो 9 और ये डिवाइड बाय 2। 2 से यहाँ कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 6 और 6 गुना 9 कितना हो जाएगा 54। यानी कि जो विकर्णों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 54। देखिए अगला इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है कि आंतरिक कोण 135 है तो विकर्णों की संख्या आपको बताना है। यदि आंतरिक कोण आपका 135 है तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा 180 से जब इसको माइनस करोगे तो ये देगा हमें 135 और ये देगा हमें 45 डिग्री। इंटीरियर एंगल 45 डिग्री हो गया। तो आपको पता है कि इंटीरियर एंगल और सम भुजाओं की संख्या और इज इक्वल टू कितना होता है 360। तो एक्सटीरियर एंगल आपका 45 है तो n इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 360 बटे 45 और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा ये कटने जाएगा आपका 9 से 9 गुना 5 45 9 गुना 4 36 और 5 गुना 8 यानी n इज इक्वल टू आपका आ गया 8। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 8। अगर भुजाओं की संख्या 8 आ गई तो आपको क्या निकालना है दोस्तों विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या आपको निकालना है तो आपको बताया गया है n × n-3 और बाय 2। n की वैल्यू आपके पास 8 है तो ये आ जाएगा 8 - 3 और डिवाइड बाय 2 तो ये 8 गुना 5 और ये डिवाइड बाय 2। दूसरे इसको कैंसिल आउट करोगे 4 गुना 5 20। जो विकर्णों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारा, इसको समझे बिल्कुल पहले ध्यान से कि एक साधारण अष्टभुज है और उसमें प्रत्येक आंतरिक कोण और एक द्वादश है उसका प्रत्येक कोण के माप का हमें अनुपात बताना है।
यानी कि एक तो 8 भुजाओं वाला बहुभुज है और एक 12 भुजाओं वाला बहुभुज है, और इसके जो आंतरिक कोण है, प्रत्येक आंतरिक कोण का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। आप कह सकते हो कि पहले इन्होंने कह रखा है कि भुजाएं कितनी हैं, n। n बराबर आपको दे रखा है पहले कितना, अष्टभुज यानी कि 8 भुजाएं, और दूसरी बार कह रहा है कि कितनी भुजाएं हैं, 12। अगर ये भुजाएं हैं और आपको पता है कि प्रत्येक आंतरिक कोण अगर आपको निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आंतरिक कोण का सम होता है, आंतरिक कोणों का योग वो क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 ये होता है योग। अगर ये योग होता है, अगर इसी में अगर हम मान लो ये योग होता है, मान लो 5 भुजाएं 6 भुजाएं, अगर हम टोटल भुजाओं से इसमें डिवाइड और कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकल के आ जाएगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है आपको, प्रत्येक आंतरिक कोण, तो क्या आ जाएगा n-2 इंटू 180 और डिवाइड कितने से लग जाएगा, n से। अगर n से डिवाइड लग जाएगा तो आप कह सकते हो कि भुजाओं की संख्या 8 है, तो 8 - 2 यानी कि 6 इंटू 180 और एक कितना 8। इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, और 4 से 4 गुना और 4 गुना 5, तो ये निकल के आएगा 3 गुना 5 15, 3 गुना 4 12 और 1 13, 135। पहले वाले का 135 निकल के आ गया। अगर दूसरे वाले का द्वादश का निकालेंगे तो हम डायरेक्टली यहां लगा लेते हैं। अगर सेकंड वाले का निकालेंगे हम तो क्या निकालोगे, 12 - 2 यानी कि 10 और 180 और डिवाइड बाय 12। तो अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो 6 गुना 2 और 6 गुना 3 और 2 गुना 15 और 15 गुना 10 यानी कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। यानी प्रत्येक जो 12 भुजाओं वाला जो बहुभुज है उसका प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री का होगा, और जो 8 भुजाओं वाला है उसका प्रत्येक कोण 135 डिग्री का होगा। तो अब इसका अनुपात हमें पूछा है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो पहले का कितना निकल के आया है 135, दूसरे का कितना निकल के आया है 150। इसको अब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 गुना 7 और 5 गुना 3, और ये फिर कैंसिल आउट कर दोगे कितने से, 3 से 9 बार और 3 से 10 बार, तो आपका कितना रेशियो आ जाएगा, 9:10। इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको एक बार और अच्छे से समझें तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखें एक और वीडियो, एक और क्वेश्चन देखें इसके बाद। यदि बहुभुज का प्रत्येक भागकोण 72 है और इस प्रकार से इस बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना है। आंतरिक कोणों का योग निकालना है दोस्तों, तो आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180। तो आपको पता होना चाहिए क्या, n का मतलब भुजाओं की संख्या। आपको पता है कि प्रत्येक बाहरी कोण कितना है, 72 है, तो आंतरिक कोण कितना होगा, आंतरिक कोण होगा आपका 108। ये आंतरिक कोण, आंतरिक कोण आपका कितना आ जाएगा 108। अब हमें अगर भुजाओं की संख्या और मिल जाए तो हम डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, आप कह सकते हैं कि 360 में भाग कितने से लगा दो, 72 से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि I एक्सटीरियर और n इज इक्वल टू 360। तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल कितना है, 72, तो n इज इक्वल टू आप निकालोगे तो 360/72, तो यहां से कैंसिल आउट करोगे तो देगा 5। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5। और अगर आपका योग निकालना है आंतरिक कोणों का, तो एक आंतरिक कोण आपका 108 डिग्री है, तो ये 5 कितना आ जाएगा, 540। तो जो आपका आंतरिक कोणों का योग है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 540। देखिए वीडियो को, जुड़े रहिए हमसे, इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते रहिए, आपको आनंद आता रहेगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।